गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपके लिए प्लांट पैथोलॉजी में हम एक नया वीडियो लेके आए हैं और नया टॉपिक है आज हमारा, और बड़ा ही दिलचस्प टॉपिक है ये। इस टॉपिक को आप लोग बड़ा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बच्चों, कोशिश तो मैं यही करता हूँ कि आपको इम्पोर्टेंट डिजीज़ पढ़ाएँ जो एग्ज़ाम में आते हैं, जो आपके काम के हैं और आपके दैनिक जीवन में भी उपयोगी हों। अधिकतर बच्चों के यहाँ एग्रीकल्चर की जाती है, खेती की जाती है, तो आप लोग खेती करते हैं तो वहाँ हमारे खेतों में जो फसलें हम लोग लगाते हैं उन फसलों में भी रोग आते हैं। तो जिन रोगों को आप लोग पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, तो वो अगर रोग आपके फसलों में आ गए हैं तो आप उनका भी अपना आराम से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं कि ये रोग कैसे, क्या लक्षण है इसके, या इसको हम कैसे पहचानेंगे, इसका कंट्रोल कैसे करेंगे, ये रोग आने का कारक क्या है, क्या कारण है, किस कारण से ये रोग आता है। तो इसी क्रम में हम आपको एक नया डिजीज बताएंगे आज, जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है हमारी सब्जियों में। तो आप लोग सारे लोग जानते होंगे भिंडी को। भिंडी सब लोग खाते हैं, इसको इंग्लिश में लेडीज़ फिंगर कहते हैं, ठीक है ना। आप लोग सब लोग भिंडी के बारे में जानते होंगे। बच्चों, भिंडी में एक ऐसा वायरस के द्वारा एक ऐसा डिजीज लगता है जो भिंडी की पूर्णतः फसल नष्ट कर देता है। अगर फसल में कुछ भिंडी की फलियां बनती भी हैं तो वो इस लायक नहीं रहती कि आप उनको मार्केट में बेच सकें, क्योंकि वो बड़ा, उनका आकार जो है सुडौल नहीं होता है। कहीं पे मोटा होगा, कहीं पे टेढ़ा होगा, तो मार्केट में उसकी बिक्री भी नहीं होती है और खाने में भी वो टेस्टी नहीं होती है। उसकी जो फली है वो बड़ा ही हार्ड हो जाती है। तो बच्चों, ये रोग है, इस रोग का नाम है एलो वेन मोजेक ऑफ भिंडी। भिंडी का पित्त सिरा रोग, भिंडी का पित्त सिरा रोग। अब इसका जो पहला पॉइंट है, जो हम अक्सर आपको अन्य डिजीजों में बताते हैं कि सिम्टम्स, लक्षण क्या हैं। इस रोग को हम पहचानेंगे कैसे, ये रोग कैसे आता है, इसकी क्या पहचान है। तो बच्चों, इस रोग की प्रथम पहचान ये है कि ये पत्तियों पर ही दिखाई देता है। ये रोग सबसे पहले पत्तियों को ही इन्फेक्टेड करता है, पत्तियों पर ही ये रोग दिखाई देता है। दूसरा, पत्ती का सिरा हरिमाहीनता हो जाता है। पत्तियों की जो सिराएं होती हैं, आपने देखा होगा, वो सिराएं हरिमाहीनता लिए हो जाती हैं। मीन्स पत्तियों का जो हरा कलर है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। पत्ती पर चमकीली एवं पीले रंग का जाल बन जाता है। जो पत्तियां होती हैं भिंडी की, उन भिंडी की पत्तियों पर बहुत ही चमकीला और पीले पर लिए हुए एक जाल सा बन जाता है, ठीक है ना। वह जाल दिखाई देने लगता है और सिराएं एवं सिरिकाएं मोटी हो जाती हैं। सिराएं एवं सिरिकाएं मोटी हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूं, सपोज दैट ये लीफ है हमारी भिंडी की, ठीक है ना। ये भिंडी की लीफ है। अब ये डिजीज जैसे ही इन्फेक्टेड करता है हमारे भिंडी के प्लांट को, तो पत्तियां, सबसे पहले जो पत्तियों की जो सिराएं होती है, ये सिराएं में जो हरा कलर होता है वो लेस हो जाता है और पत्तियों में पीलापन आ जाता है। दूसरी चीज, ये जो सिराएं हैं ये मोटी होना स्टार्ट हो जाती है और मोटी हो जाती है। कैसी हो जाती है? मोटी। और इनके ऊपर चमकीला, ऐसे करके चमकीला एवं पीला जाल सा बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। जाल सा बनना स्टार्ट हो जाता है। इन्फेक्टेड प्लांट की जो नई पत्तियां निकलती हैं, जो पौधा आपका इस रोग से इन्फेक्टेड हो गया है, यानी कि उस पौधे में रोग हो गया है, उसकी जो नई पत्तियां निकलेंगी वो हरे कलर की नहीं निकलेंगी। कैसी निकलेंगी? पीले कलर की निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। छोटी छोटी पत्तियां निकल के छोटी ही रह जाती हैं और पौधा जो है वो कैसा रह जाता है? डार्क, बौना रह जाता है। पौधा भी बौना रह जाता है और
जो उसके ऊपर पुष्प बनते हैं, भाई किसी चीज में फल बनने से पहले फ्लावर का निकलना होता है, फ्लावर बनता है, तो इसका जो पुष्पन है वो कैसा हो जाता है, सीमित हो जाता है। फूल बना छोटा सा, पता लगा उतना ही मर जाए कहो, और फली लगे तो उतने में पता लगा छोटे से आकार की फली बनी और वो मोटी हो गई, तो उसका पुष्पन कैसा हो जाता है, सीमित हो जाता है, तथा फलियां कम आती हैं। कैसी आती हैं, फलियां कम आती हैं और कड़ी बन जाती हैं, बहुत ही हार्ड हो जाती हैं। आपने देखा होगा मार्केट में जब हम लोग भिंडी खरीदने जाते हैं तो अक्सर लोग तोड़ के देखते हैं, भिंडी मुलायम होना चाहिए और फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अब इस रोग से जो इन्फेक्टेड भिंडी होगी वो कैसी हो जाएगी, कड़ी हो जाएगी, बहुत तगड़ी हो जाती है, उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है, तो वो हमारे लिए बेकार हो जाती है। तो इस रोग से इन्फेक्टेड जो पौधा है हमारा, उस पौधे को का जो पुष्पन है वो सीमित हो जाता है तथा फलियां कम निकलती हैं, और निकलती भी हैं तो कैसी निकलती हैं, कड़ी बनती हैं। ठीक, ये हो गए हमारे सिम्टम्स, लक्षण। ठीक, अगला पॉइंट है हमारा कैजुअल ऑर्गेनिज्म। इसका क्या कैजुअल ऑर्गेनिज्म है वो आप लोग लिखेंगे, याद करेंगे, भिंडी मोज़ेक वायरस। क्या है इसका नाम, भिंडी मोज़ेक वायरस या भिंडी मोज़ेक वायरस या हिबिस्कस वायरस, या इसको हिबिस्कस वायरस भी कह सकते हैं। ठीक, ये इसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म हो गया। अब बात करते हैं इसके डिजीज साइकिल की। इसका जो रोग चक्र है वो कैसा है बच्चों, बड़ा इंटरेस्टेड है। प्रकृति में ये विषाणु, ये जो वायरस है, ये प्रकृति में कैसे फैलता है, जो सफेद मक्खियां होती हैं, क्या होती हैं, सफेद मक्खियां, जिनको हम लोग बेमिसिया टेमेसी भी कहते हैं, जिनका जो जूलॉजिकल नेम है वो क्या है, बेमिसिया टेमेसी, सफेद मक्खियां। सफेद मक्खियों से ये वायरस हमारी फसल को इन्फेक्टेड करता है। कैसे करता है, ये इन्फेक्टेड प्लांट में मक्खियां जाती हैं और बैठ जाती हैं, वहां से वायरस इसके पंखों में, इसकी लेग्स में, इसके शरीर के अन्य पार्टों में चिपक जाता है, आ जाता है, और जैसे ही मक्खियां हमारे खेत में आती हैं, हमारी जहां भिंडी की फसल खड़ी होती है उस फसल में जाके बैठती हैं और वहां पे वायरस छोड़ देती हैं, और हमारा प्लांट जो है धीरे धीरे इन्फेक्टेड होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका जो डिजीज साइकिल है वो कैसे शुरू होता है, कौन फैलाता है इसको बच्चों, ये सफेद मक्खियां। तो प्राय हमको देखना है कि हमें अपनी भिंडी की फसल में सफेद मक्खियों का आवागमन बंद करना है, यानी कि इनके ऊपर कंट्रोल करना है, रोकथाम करना है। तो ये हमारी बेमिसिया टेमेसी द्वारा ही ये रोग फैलता है। ठीक, अगला पॉइंट अब आता है बच्चों हमारा कंट्रोल। अब हम इस रोग को, ये तो हमको पता लग गया कि ये मक्खियों द्वारा फैलता है, मक्खियां अपने बॉडी के पार्ट में ये वायरस लाके और हमारी फसलों में पहुंचा देता है, और धीरे धीरे हमारी फसलें इन्फेक्टेड होना स्टार्ट हो जाती हैं। अब बात करते हैं अपने अगले पॉइंट में। हमारा जो अगला पॉइंट है वो क्या है, कंट्रोल। अब इस जो हमारी फसल है भिंडी की और इन्फेक्टेड है इस वायरस से, इस डिजीज से, तो हम इस डिजीज से इसको कैसे कंट्रोल करेंगे। तो बच्चों कंट्रोल में हमने 4 मुख्यतः अपने जो इम्पोर्टेंट कंट्रोल हैं उनको हमने 4 कंट्रोल यहाँ पे नोट भी कर रखते हैं और आपको बताते हैं। यही 4 कंट्रोल ही अधिकतर अपनाए जाते हैं। तो हमारा पहला कंट्रोल है परपोषी खरपतवार को उखाड़ देना चाहिए। हमारी फसलों में कुछ ऐसे बीड उगाते हैं, खरपतवार उगाते हैं जिनपे अधिकतर हमारे जो पैथोजन हैं वो उन खरपतवारों पर बैठते हैं। जो हमारी मक्खियां हैं, पता लगा कोई ऐसा खरपतवार है जिस पर मक्खियां बैठ रही हैं, तो उन खरपतवारों को क्या करना है, हमें अपने फील्ड से निकाल के फेंक देना है, उखाड़ देना है। ठीक, ये हमारा पहला कंट्रोल हो गया। दूसरा कंट्रोल है हमारा रोगी पौधे को उखाड़ देना चाहिए। जो पौधा आपको खेत में इन्फेक्टेड लगे उस पौधे को उखाड़ कर, और ऐसा नहीं उखाड़ के वहीं उसकी किसी कोने पे या किसी किनारे पे डाल दे, नहीं, खेत से काफ़ी दूर ले जाके, और कोई गड्ढा हो, कोशिश तो ये करो उसको जला देना चाहिए, और जलाने के बाद नष्ट हो जाएगा। अगर
अगर नहीं जला पा रहे हैं तो किसी गड्ढे में ले जाके जहाँ पे कंपोस्ट बना रहे हैं वहाँ पे डाल के उसको डिस्ट्रॉय कर दें, खत्म कर दें। तो ये हमारा दूसरा कंट्रोल हो गया। अब हमारा तीसरा कंट्रोल है सफेद मक्खियों की सुरक्षा हेतु, जो हमने आपको बताई है सफेद मक्खी बेमिसिया टैबेसी, इसकी तो सफेद मक्खी हमने आपको बताई बेमिसिया टैबेसी जो जिसके कारण ये रोग फैलता है, तो इसको हमको कैसे रोकना है, कैसे हम रोकेंगे? इसकी सुरक्षा हेतु हमें 0.3%, कितने परसेंट? 0.3% फालिडाल, 0.3% फालिडाल का छिड़काव कर देना है, जिससे सफेद मक्खियां हमारे खेत में नहीं आएंगी, और आएंगी तो मर जाएंगी, ठीक है, जिससे ये रोग हमारे खेत में नहीं फैल पाएगा। ये हमारा हो गया है तीसरा कंट्रोल। अब हमारा चौथा जो कंट्रोल है वो क्या है? रोग प्रतिरोधी किस्में लगाना। हमको क्या करना है कि अपनी खेत में, अपने फील्ड में ऐसी वैरायटियों को लगाना है भिंडी की जो रोग के प्रति भाई प्रभावी हों, रोग को ना आने दें, प्रतिरोधी हों। तो वो कौन कौन सी किस्में हैं हमारी? एक नंबर 1 है परवानी क्रांति। कौन सी? परवानी क्रांति। दूसरी है हमारी अर्का अनामिका, अर्का अनामिका। तीसरी है हमारी अर्का अभय, और चौथी है हमारी पंजाब 7। ठीक, इन वैरायटियों को अगर हम अपने फील्ड में लगाते हैं तो ये रोग आने की संभावना कम होती है। बच्चों, तो ये इसमें लगानी बच्चों। अब क्या करना है? अब आपको एक बार और मैं रिवाइज कर रहा हूँ कि क्या करना है आपको। तो ये जो हमारा एलोवेन मोजेक ऑफ भिंडी है, या भिंडी का पिछड़ा रोग है, ये बच्चों आपको पता है पत्तियों पर पीला पीला दिखाई देने लगता है, चमकीला सा जाल बन जाता है, और जो पत्तियों की सिराएं हैं वो मोटी कर देता है, पीले कलर की हो जाती हैं, और जिसके कारण जो नई पत्तियां निकलती हैं वो पीली होती हैं, और पौधा बौना रह जाता है, फलियां कम बनती हैं, मोटी हो जाती हैं, ठीक है, कड़ी हो जाती हैं। आप कैजुअल ऑर्गेनिज्म आपको बताई थी हमने, भिंडी मोजेक वायरस या डिस्कस वायरस, ठीक। और इसका विषाणु जो है वो किसके द्वारा फैलता है? सफेद मक्खियों के द्वारा फैलता है। और इसके कंट्रोल आप लोगों को भी हमने बताई क्या क्या कंट्रोल करना है। तो इन सब चीज़ों को आप लोग आराम से ध्यान कर लेना, और ध्यान करने के बाद खूब दिमाग में बैठा लेना, और जैसे ही एग्जाम में आए तो इसको आसानी से लिख देना। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी, और पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज के लिए